सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ऑप्शन बाइंग लर्निंग वीडियो। आज के इस वीडियो का एजेंडा एकदम सिंपल है। जनवरी का अभी तक का परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और आज के ट्रेड का लॉजिक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइम पे कौन सी कैंडल के अंदर एंट्री थी, एंट्री का लॉजिक क्या था, कहाँ पे स्टॉप लॉस था, टारगेट कितना रखा था। आज के प्राइस एक्शन का लर्निंग एक बार डिटेल में समझने की ट्राई करेंगे। काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट होती है कि ट्रेड स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो एक बार रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूं, तो आज के दिन वैसा किया था कि ट्रेड स्टार्ट करने से पहले मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया था। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग अच्छा निकल सकता है। जनवरी का अभी तक का परफॉर्मेंस भी डिस्कस कर लेंगे। ऑनेस्ट आंसर ये है कि बाकी सारे दिनों में मैं ट्रेड करने के लिए इतना ज़्यादा एक्टिवली अवेलेबल नहीं था। मैं अभी आपको लेजर में जाके पीएनएल स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बट सबसे पहले आज का ट्रेड क्या है वो एक बार समझने की ट्राई करते हैं। तो प्राइस एक्शन वाइज मार्केट ऐसा था कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के साथ मार्केट ने सेलिंग स्विंग का क्रिएशन कर दिया। काफ़ी ही अच्छा पैनिक सेलिंग वाली कैंडल यहाँ पे दिख रही थी। उसके बाद क्या हुआ, दो सिचुएशन है। यहाँ पे आप रेड कलर की कैंडल देखो। देखो पहली चीज मेरे माइंड में थॉट प्रोसेस क्या चल रही थी। तो प्रीवियस डे मार्केट ने काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम किया था, तो पहले मेरा व्यू आज का बुलिश साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने का था। बुलिश साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने का था, वो चीज मेरे माइंड में थी। उसके बाद मैंने ट्रेड एक्जेक्टली कैसे आइडेंटिफाई किया, तो देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के साथ मार्केट ने सेलिंग स्विंग का क्रिएशन किया। मैंने सोचा अच्छी बात है, जब भी सेलिंग स्विंग का क्रिएशन होगा तो वो कंटिन्यूस सेलिंग स्विंग नहीं आता जाएगा। एक भी साइड मुझे बुलिश साइड अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं बुलिश साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करूंगा। ये चीज मेरे माइंड में चल रही थी। फिर यहाँ पे हल्की सी बुलिश कैंडल क्रिएट हुई, भले ही वो रेड कलर की कैंडल है बट नीचे बायर्स का प्रेजेंस है। और फिर वापस से ये ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्योंकि सेलर्स की स्ट्रेंथ थी, ये कैंडल क्लोज होने पे मैंने एंट्री प्लान नहीं की। एडिशनली क्या हुआ कि ये फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया और यहाँ पे बायर्स का अच्छा प्रेजेंस दिखा। अब यहाँ पे दो चीज है। पॉइंट नंबर वन, मैंने जो आपको प्राइस एक्शन का लॉजिक बताया वो है कि यहाँ पे सेलिंग स्विंग का क्रिएशन था, सपोर्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई हुई। ये ग्रीन कैंडल अगर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग क्रिएट हुई होती तो ये ग्रीन कैंडल के अंदर मैं एंट्री ले लेता, बट ये ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग क्रिएट नहीं हुई। फिर सेलर्स को, अरे सॉरी, ऑप्शन बायर्स को, कॉल बायर्स को मार्केट ने रिमूव कर दिया और यहाँ पे वापस से स्ट्रेंथ दिखने लगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा ट्रैप का सेटअप भी क्रिएट हुआ है। ट्रैप का सेटअप क्या है, मैंने मल्टीपल वीडियोस अपलोड किए हैं सेम सेटअप को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप रीजनेबल टाइम से चैनल को फॉलो कर रहे हैं आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर इसकी लिंक भी डाल दूंगा कि पूरा ट्रैप सेटअप क्या है। ट्रैप सेटअप का लॉजिक सिंपल इतना होता है कि मार्केट पहले बायर्स को इन्वाइट करेगा, फिर वो बायर्स को रिमूव कर देगा, एंड फिर अगर वापस से बायर्स की एंट्री दिख रही है तो वहां पे हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इतने मोमेंटम के अंदर मार्केट ने बायर्स को इन्वाइट किया। ये रेड कैंडल के अंदर भी स्ट्रॉन्गनेस दिख के बायर्स एंटर हुए होंगे। ये ग्रीन कैंडल, रनिंग कैंडल के अंदर भी काफी सारे बायर्स एंटर हुए होंगे। फिर वो सारे बायर्स को मार्केट ने रिमूव कर दिया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रिएट करके वापस से बायर्स को इन्वाइट किया। सेम सेटअप मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है, आपको पता होगा। मैं कमेंट सेक्शन के अंदर इसका वीडियो डाल दूंगा अगर आपको ट्रैप सेटअप देखना है तो। बट जैसे ये ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई, मुझे मेरे ट्रेड का कंफर्मेशन मिल गया था। अभी मैं आपको एक बार लाइव ट्रेड दिखाता हूं, आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कौन से टाइम पे क्या चीज चल रही थी। देखो अभी मेरा ट्रेड एंटर नहीं हुआ है। क्वांटिटी को अभी के लिए आप इग्नोर कर देना। 585 क्वांटिटी है, दूसरे अकाउंट में भी सेम क्वांटिटी मैंने प्लान की थी। काफी लोगों का ये डाउट होता है कि दो अकाउंट में अलग अलग क्वांटिटी प्लान क्यों कर रहे हो, एक ही अकाउंट में सारी क्वांटिटी क्यों प्लान नहीं कर रहे। वो शायद, चलो वो टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक ही अकाउंट के अंदर ज्यादा इनकम ना दिखे, इनकम दो अकाउंट में डिवाइड हो जाए। वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोनों अकाउंट के अंदर अलग अलग क्वांटिटी प्लान करता हूँ। वो रीजन रिलेवेंट नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। यहाँ पे आप देखोगे 585 क्वांटिटी मैंने प्लान की है। प्राइस जो मुझे चाहिए वो है 72.60। यहाँ पे आप देखोगे 62.60 का मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने रेडी करके रखा है। जैसे ही मेरी एंट्री हो जाएगी मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव हो जाएगा। एक बार देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या सिचुएशन है, कितने टाइम के बाद एंट्री मिल रही है। अभी तक एंट्री नहीं मिली है। फाइनली मेरी 585 क्वांटिटी आ चुकी है। एंट्री प्राइस मेरी 72.60 है। यहाँ पे आप देखोगे 62.60 का स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने ऑलरेडी लाइव कर दिया है। इसका मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। एंट्री लेने के बाद ट्रेड नेगेटिव जा रहा था, ट्रेड ने लो लगा दिया 66 का। स्टॉप लॉस हिट होने में सिर्फ 4 पॉइंट पेंडिंग थे। यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट 1:2 आ चुका है। मैंने टारगेट ऑर्डर भी लाइव कर दिया था। 3-4 मिनट से ज्यादा ये ट्रेड रनिंग नहीं था। यहाँ पे फाइनली ट्रेड एग्जिट हो चुका है। प्राइस एक्शन वाइज मैंने ट्रेड का लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया। ये सेटअप एक्जेक्टली क्या है, वो सेटअप की लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा। अगर लर्निंग में इंटरेस्ट है तो वो चीज आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर बुक एक बार दिखा देता हूँ। 10:17 को मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था, 10:21 को वो ऑर्डर एग्जिट हुआ, मतलब 4 मिनट के आसपास ही ये ट्रेड रनिंग था। प्रॉफिट के अमाउंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि कितना रिस्क लिया था, उसके सामने कितना रिटर्न बुक किया। हो सकता है कि आपकी सिर्फ क्वांटिटी 300 हो। आप में से काफी सारे लोग होंगे जिसकी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी भी 2-3 हजार है, जो मेरे साथ डिस्कशन हो रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। काफी लोग ऐसे हैं जो हैवी क्वांटिटी में भी ट्रेड कर रहे हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो काफी कम क्वांटिटी में भी ट्रेड कर रहे हैं। लर्निंग जो भी लेना है अमाउंट वाइज मत लो, सिर्फ ये देखो कि कितना रिस्क था
आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आप कितने पैसे लूज कर सकते थे और आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आप कितने पैसे कमा सकते थे। ये सेटअप का सिर्फ बेस्ट पार्ट ये है कि जितना रिस्क है उससे 3 गुना प्रॉफिट हमें मिलता है। जब भी हमें प्रॉफिट मिलता है तब। सेटअप कौन सा? ट्रैप सेटअप है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वापस बोल रहा हूँ, लिंक मैं आपको दे दूंगा। जनवरी का अभी तक का परफॉर्मेंस क्या है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। रिपोर्ट्स में जाके पीएनएल स्टेटमेंट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में खास ट्रेड नहीं किया है जनवरी में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 जन से 30 जन 16,000 रुपए का लॉस है। इसके बाद इसका मतलब ये है कि ये ट्रेड लेने के बाद नेट जनवरी मंथ थोड़ा सा ब्रेक इवन के आसपास आ जाएगा। पूरे जनवरी मंथ में सिर्फ 3 ट्रेड प्लान किए हैं। 2 जनवरी को एक प्लान किया था, उसके बाद 5 जनवरी को एक प्लान किया, उसके बाद 8 जन को प्लान किया, उसके बाद कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया है। देखने लायक बात यह है कि यहाँ पे आप देखोगे 4,000 का लॉस है, यहाँ पे 6,000 का लॉस है, यहाँ पे 5,000 का लॉस है। तीनों लॉस का टोटल आज के दिन के प्रॉफिट में से कवर हुआ है और कोई चीज सीखने लायक नहीं है। आप सिर्फ अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सोच सकते हैं कि आपकी क्वांटिटी के हिसाब से क्या लॉस रहता और क्या प्रॉफिट रहता। ठीक है ना, ये था आज का ट्रेड। मैं ट्राई करूंगा कि कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे मेरे जितने भी ट्रेड्स हैं वो मैं ट्रेड्स आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं अवेलेबल फुल्ली नहीं था इसलिए मैंने ट्रेड्स एक्टिवली प्लान नहीं किए हैं। आने वाले टाइम में ऑब्वियसली एक्टिवली ट्रेड्स में प्लान करूंगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली कैंडल के अंदर हमारी एंट्री थी, ये कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस प्लान था और ये कैंडल के अंदर हमारा 1:3 कैप्चर हो गया था। जितना रिस्क लिया था उससे 3 गुना प्रॉफिट कैप्चर हो गया था। 10 पॉइंट का रिस्क था, 10 पॉइंट के सामने 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट था। ठीक है ना, ये था आज का ट्रेड। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और ये लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो साथ में मेरे ट्रेड्स भी अगर आप ऑप्शन बाइंग के ऑब्जर्व करोगे, हो सकता है कुछ ना कुछ लर्निंग मिल जाए। मेरा सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्टिव है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, बट जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो पूरा एक्सपीरियंस मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।